सो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.4 इसको रीड करेंगे। पिछले दिन हम लोग 5.3 इसको रीड किए थे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेज़रमेंट ऑफ अ राइट एंगल एंड ए स्ट्रेट एंगल। इस क्वेश्चन में आपको राइट एंगल के बारे में बताना है कि कितना मेज़रमेंट होता है, एक राइट एंगल कितने डिग्री के बराबर होता है वो लिखना है, और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट एंगल है वो कितने डिग्री के बराबर होता है वो लिखना है। तो आप सभी को मालूम है कि इन प्रीवियस क्लास यू नो वेरी वेल दैट ए राइट एंगल इज़ इक्वल टू 90 डिग्री एंड एन स्ट्रेट एंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्लास 5 में भी आप पढ़े हैं कि ये जो है 90 डिग्री के बराबर होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पर कह रहा है ट्रू फॉल्स आपको इसमें लिखना है, जिसमें पहला है द मेज़रमेंट ऑफ एन एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल का जो भी मेज़रमेंट होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है। क्या ये ट्रू है? तो यस, ये ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि कोई भी एक्यूट एंगल होगा वो 0 से 89 के बीच में ही होता है। अगर वो 90 है तो राइट एंगल हो जाएगा। डेफिनेशन ऑलरेडी क्लास 5 में भी पढ़ाई हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि द मेज़रमेंट ऑफ एन ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का डेफिनेशन अगर हम देखें तो उसमें है कि जो एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो यहाँ भी कह रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल भी जो होता है वो 90 से छोटा होता है। तो ये गलत है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये गलत है, इसलिए ये फॉल्स होगा। थर्ड नंबर में द मेज़रमेंट ऑफ एन रिफ्लेक्स एंगल का डेफिनेशन यही है कि वैसा एंगल जो 180 से बड़ा होता है, 180 से बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर जो है तो यहाँ पर जो है 180 से ये ग्रेटर है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल का अगर हम डेफिनेशन देखें तो रिफ्लेक्स एंगल हमेशा जो है वो 180 से बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन इसमें है कि द मेज़रमेंट ऑफ वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज़ इक्वल टू 360। ये सही है, कंप्लीट एंगल जो है उसका मेज़रमेंट 360 होता है। अगला क्वेश्चन जो इसमें है, लास्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का। इसमें है कि एम एंगल ए इज़ इक्वल टू 53 डिग्री, एम एंगल बी इज़ इक्वल टू 35 डिग्री, देन एम एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एम एंगल बी। तो ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ ग्रेटर है भी, यहाँ बड़ा हम देख रहे हैं 53 डिग्री है और यहाँ पर 35 डिग्री है, तो ये जो है वो ग्रेटर होगा, ये ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें है कि राइट डाउन द मेज़रमेंट ऑफ सम एक्यूट एंगल। कुछ एक दो एक्यूट एंगल का मेज़रमेंट लिख देना है, कोई भी लिख सकते हैं। 0 और 90 के बीच में हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ऐसे हम इसका आंसर हम बना दिए हैं, ऐसे हम दिखा देंगे, लेकिन हम जो आंसर लिख रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं कि वही आंसर लिखना है। जैसे 0 और 90 के बीच में आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, वो सब एक्यूट एंगल होगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 15 डिग्री एक्यूट एंगल कह रहा है और कोई 35 डिग्री एक्यूट एंगल कह रहा है, दोनों का सही है। तो 0 और 90 के बीच में लिखना है। यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल है, तो 90 और 180 के बीच में जितना नंबर होता है वो सब ऑब्ट्यूज एंगल होता है। डेफिनेशन अगर हम देखें तो ऑब्ट्यूज एंगल में यही है कि वैसा एंगल जो 90 से ग्रेटर हो लेकिन 180 से स्मॉलर हो, तो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो कोई भी अपने मन से हम यहाँ उदाहरण लिख सकते हैं। गिव, यहाँ पे लिस्ट टू एग्जाम्पल भी इसमें कह रहा है। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि मेज़र द एंगल गिवन बिलो यूजिंग द प्रोट्रैक्टर एंड राइट डाउन द मेज़रमेंट। इसको प्रोटेक्टर से आपको मेज़रमेंट करना है और प्रोटेक्टर की मदद से आपको मेज़रमेंट करके इसका एंगल जो है वो लिखना है। तो ऑलरेडी जो है हम इसको जो है प्रोटेक्टर आपको रखना है। प्रोटेक्टर देखिए, तो अगर हम प्रोटेक्टर देखें तो मान लीजिए कि प्रोटेक्टर का डिज़ाइन इस तरह से होता है। ये हो गया, ऐसा प्रोटेक्टर होता है, हाथ से बना रहे इसलिए थोड़ा टेढ़ा
उस पर ध्यान नहीं देना है। ये बीच में एक लाइनिंग होता है, यहाँ 90 डिग्री इंडिकेट होता है। तो ये जो बेस लाइन है यहाँ पर 0 होगा, दोनों साइड में यहाँ 0 होता है, और तब 10, 20, 30, 40 ऐसे लिखा रहता है। इस लाइन जो ये लाइन जो है, ध्यान से देखना है, हम इशारा जहाँ पर कर रहे हैं, इस लाइन को आप जो है अपने बुक के किसी एक लाइन पर मिला देना है, मतलब प्रोटेक्टर रख देना है। यहाँ पर जो है हम इस तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर एक लाइन ऐसे सीधा जाएगा, प्रोटेक्टर का जो 90 वाला लाइन होता है वो जाएगा। और जहाँ पर अभी हम एरो दिखाए हैं, एक बार फिर से दिखा देते हैं, ये वाला लाइन, ये लाइन जो है इस लाइन को एकदम ढक देना है, इस तरह से ढक देना है। तब रीड करना है कि ये जो लाइनिंग है ये किस नंबर को इंडिकेट करते हैं। जितना नंबर को ये इंडिकेट करेगा उतना ही एंगल बन रहा होगा। हम ऑलरेडी इसका एंगल निकाल चुके हैं, इसलिए हम पेज पर जो है वो दिखा देंगे। सो स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें तो पहले तो यहाँ जो गिवन फिगर है, इस दोनों फिगर का हमको प्रोटेक्टर से एंगल मालूम कर लेना है। यहाँ दिया हुआ है ए का और यहाँ बी का, तो ये दोनों को लिख देना। अब इसमें से कौन सा ग्रेटर है वो हमको बताना है। सेकंड है 6 नंबर में कि यहाँ भी आपको 2 एंगल दिया हुआ है, कह रहा है कि फ्रॉम दीज 2 एंगल्स विच हैज़ लार्जर मेजरमेंट एस्टिमेट एंड देन कन्फर्म बाय मेजरिंग देम्स। इसको कन्फर्म करना, उसी तरह इसका भी मेज़रमेंट निकाल लेंगे और जो ग्रेटर होगा उसके बारे में बताएंगे कि फर्स्ट जो एंगल है वो ग्रेटर है या सेकंड एंगल वो ग्रेटर है। फिर इसके नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसका जो है आपको भरना है। जैसे पहला है कि एन एंगल हुज मेज़र इज़ लेस दैन दैट ऑफ ए राइट एंगल। राइट एंगल से मतलब 90 डिग्री से अगर छोटा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो एक्यूट एंगल बोलेंगे। ऐसे में इसका आंसर जो है ऑलरेडी आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर है 8 नंबर, उस 8 नंबर में यहाँ पे आपको दिया हुआ है फिगर। तो 8 नंबर है, उसमें आपको फिगर दिया हुआ है, कहना है कि फाइंड द मेज़र ऑफ द एंगल शोन इन ईच फिगर। यहाँ पर कितना मेज़रमेंट आ रहा है इस एंगल का वो आपको अपने प्रोटेक्टर से पता करना है। फर्स्ट एस्टिमेट विथ योर आइज़, मतलब पहले आँख से देख कर के आपको एक, जैसे हम एक दिन मेरे ऑब्जर्वेशन जो है पिछले वीडियो में बताए थे, तो आँख से किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना वही मेरे ऑब्जर्वेशन कहलाता है। तो उसको देख करके पहले आपको फाइंड आउट करना है एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेज़रमेंट विद द प्रोटेक्टर। पहले आँख से देख लेना है, देख के समझना है ये 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, और फिर प्रोटेक्टर से उसको चेक करना है और तब उसका एक्चुअल मेज़रमेंट आपको इस पे लिखना है। तो ये इस तरह से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि फाइंड द एंगल्स मेज़र बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है, इसमें कितना डिग्री बन रहा है, तो ये जो है प्रोटेक्टर यहाँ पर रख कर भी हम चेक कर सकते हैं कि कितना डिग्री बन रहा है। यहाँ पर जो है 180 बन रहा है, ये 15 के आसपास होना चाहिए, चेक कर लेना है। तो इस तरह से इसका ऑब्जर्वेशन आपको करना है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें इसके बाद वाला, ये 90 डिग्री होगा, फिर से बता दें, ये 15 होगा, हाँ 15 होगा, और ये 180 हो जाएगा। यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना है, मतलब जांच पड़ताल करना है। जैसे यहाँ पर ये एंगल दिया हुआ है, आपको एक मैग्नीफायर ग्लास आता है जिससे देखने से कोई भी अक्षर बड़ा दिखाई देता है, तो वो मार्केट में मिलता है। मैग्नीफायर ग्लास ले करके और इसको देखना है और ये देखना है कि ये एंगल जब उस मैग्नीफायर ग्लास से देखेंगे तो बड़ा दिखाई देगा। ये अपने साइज से डबल ट्रिपल साइज का ये दिखाई देगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि डज द एंगल बिकम्स लार्जर, क्या एंगल बड़ा हो जाता है, लार्जर हो जाता है। डज द साइज ऑफ एन एंगल चेंज, और एंगल का साइज़ क्या होता है, चेंज हो जाता है। नहीं, चेंज नहीं होगा। एंगल का जो है
वो मेज़रमेंट जो है वो वही रहेगा, साइज़ बड़ा हो जाएगा, लगेगा जैसे एंगल बड़ा हो गया है लेकिन मैग्नीफायर ग्लास से देखने पर, लेकिन जो इसका मेज़रमेंट होगा वो सेम होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे प्रोटेक्टर रख करके सबको चेक करना है, जैसे एंगल AOB, तो AOB प्रोटेक्टर का जो लाइन आपको हम एरो दिखाए थे बेस लाइन, उसको यहाँ रख देना है और इस लाइन को चेक करना है कि ये कितने डिग्री इंडिकेट कर रहा है। जितना डिग्री ये लाइन इंडिकेट करेगा OB उतना ही यहाँ पर एंगल बन रहा है। फिर प्रोटेक्टर का जो बेस लाइन है उसको यहाँ रखना है और इसको चेक करना है, तो ये निश्चित रूप से 90 होगा, ये भी 90 हो जाएगा। फिर प्रोटेक्टर इस लाइन में से मतलब OD या फिर OA कोई एक लाइन पर रखना है, तो और सेकंड लाइन का रीडिंग पढ़ना है। जितना डिग्री बताएगा उतना डिग्री जो है एंगल AO और D यहाँ पर एंगल उतना बन रहा होगा। तो बहुत आसान है, इसका आंसर हम दिखा देते हैं। अगले दिन अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।